तो लोकसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है और ऐसे में दिल्ली की सियासत भी तेज होती दिख रही है। चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद से ही सभी पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी है। दिल्ली से बीजेपी के सभी सांसद प्रत्याशियों ने अपने अपने कार्यकाल के पहले 100 दिनों के विकास कार्यों के लक्ष्य भी मीडिया के सामने रखे हैं। दिल्ली 24 भारत के संवाददाता हिमांशु दुबे ने पूर्वी दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा से खास बातचीत की है। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और पूर्वी दिल्ली से बीजेपी ने हर्ष मल्होत्रा को प्रत्याशी उतारा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं, हम बातचीत कर लेना चाहेंगे। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई, आप पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या कहेंगे, कितनी चुनौती है आपके लिए और किस तरह की तैयारी आपकी? कोई चुनौती नहीं है। पिछले 10 साल मोदी जी ने पूरे देश के लिए, पूरी दिल्ली के लिए, हर वर्ग, हर जाति, हर समुदाय, रेहड़ी पटरी, इंडस्ट्री, कमर्शियल, युवा, महिला, सबके लिए बहुत काम किया है। वो काम लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं। जहाँ झुग्गी वहाँ मकान तक की घोषणा अभी दिलशाद कॉलोनी में 3 दिन पहले कर दी है, तो इसलिए कोई चुनौती हम महसूस नहीं कर रहे हैं। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है, कुलदीप कुमार कह रहे हैं कि बाहरी प्रत्याशी को उतारा गया, तमाम तरह की बात कह रहे हैं कि मैं लोकल हूँ, मैं विधायक हूँ, मैं जीत कर दिखाऊंगा, और बहुत बड़ी बड़ी बात कह रहे हैं। तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे कि कुलदीप कुमार आपके अपोजिट में खड़े हैं? हमारे मैं पूर्वी दिल्ली का मेयर रहा हूँ, चेयरमैन एजुकेशन रहा हूँ पूर्वी दिल्ली नगर निगम का, और कुलदीप तो जहाँ से विधायक हैं उन्होंने क्या काम किया है? क्या उनकी विधानसभा में जो सड़कें हैं उन्होंने देखी है कितनी जर्जर हालत में है? वहाँ पर पीने का पानी गंदा आ रहा है, इस बात की चिंता है उन्हें? वहाँ पे एक नई डिस्पेंसरी भी खोली है। हॉस्पिटल को तो छोड़ दो, 20 अस्पताल खोलने थे केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर। एक 500 विद्यालयों में से कोई 5 विद्यालय उन्होंने अपनी विधानसभा में बनाए हैं। ये बात जनता उनसे पूछ रही है। इस बात का जवाब उन्हें जनता को देना पड़ेगा। इसलिए जनता उनसे इस बात से नाराज भी है कि वो किस तरह से उन्होंने अपनी विधानसभा में भी डेवलपमेंट नहीं कर पाए, तो वो पूर्वी दिल्ली में क्या करें? जी, आखिरी सवाल सर, जिस तरह से आप अब चुनावी मैदान में हैं और मुद्दे इस बार क्या रहेंगे अगर बात करें दिल्ली की, और दिल्ली में आप लोग किस तरीके से काम करेंगे अगर आप सांसद बन के आते हैं? भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा स्वच्छ शासन और विकास की बात कही गई है। पूर्वी दिल्ली के लिए मेरे लिए सबसे पहली प्रायोरिटी वहाँ के झुग्गी क्लस्टर्स में, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान देने की बात होगी। और वो सिर्फ मकान नहीं है, वो स्वच्छ वातावरण, स्वस्थ वातावरण देने की भी बात है। क्योंकि झुग्गी के आगे नाली का पानी सड़क पर बह रहा होता है। पीने का पानी और नाली का पानी का डिफरेंस नहीं पता कर पा रहे लोग। तो जहाँ मकान, झुग्गी की जगह पे मकान बनेगा तो वहाँ साफ़ सुथरी सड़कें भी होंगी और सीवर लाइन भी होगी, पीने का स्वच्छ पानी भी होगा। ये मेरी प्रायोरिटी है। थैंक यू सर, थैंक यू। तो देखिए, हमने बातचीत करी हर्ष मल्होत्रा जी से, जो कि पूर्वी दिल्ली से प्रत्याशी हैं बीजेपी के, और साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो स्वच्छ भारत की बात करें या जो स्वच्छता की बात करें, वो तमाम ऐसे काम विकास के वो पूर्वी दिल्ली में करके दिखाएंगे और निश्चित तौर पर वो पूर्वी दिल्ली से चुनाव जीतेंगे, ऐसा उन्होंने इस पूरी बातचीत में कहा है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ में हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली। तो छत्तीसगढ़ के कोरबा से मौसम की अनोखी तस्वीर सामने आई है। एक तरफ ये तस्वीरें लोगों के लिए मनमोहक है, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों के लिए परेशानी भरी है। कोरबा का सरहदी पसान कोरबी इलाका कश्मीर बन गया है। यहाँ रास्तों पर बर्फ यानी कि ओलों की चादर बिछ गई है। तेज बारिश के साथ आंधी चली और आधे घंटे तक ओले भी गिरे। मौसम विभाग ने यहाँ ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। यहाँ आने वाले दिनों में मौसम में इसी तरह के रहने का भी अनुमान जताया गया है। कोरबा के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ में अगले 3 दिनों तक बारिश और अंधड़ के साथ ओले गिरने की चेतावनी जारी कर दी गई है। इस चेतावनी के बीच कोरबा जिले के सरहदी इलाके पसान में सोमवार देर शाम अचानक बदलाव आ गया। यहां अचानक घने बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। लगभग आधे घंटे तक अलग अलग क्षेत्रों से बारिश के साथ साथ जमकर ओले भी गिरे हैं। ओले गिरने से सड़क, आंगन, खेत, सब जगह बर्फ ही दिखाई देने लगी। लोगों ने इस मौसम का जमकर हालांकि आनंद भी उठाया, तो उन्होंने कई जगह सेल्फी भी खींची। तो छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। मंगलवार को सुरक्षा बलों के साथ एनकाउंटर में 36 लाख के 4 इनामी नक्सली कमांडर ढेर हो गए और ये एनकाउंटर मंगलवार सुबह छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा पर हुआ। जानकारी के मुताबिक C60 कमांडो को नक्सलियों के मूवमेंट की जानकारी मिली थी, जिसके बाद आसपास नाकेबंदी कर दी गई और नक्सलियों को घेर भी लिया गया। दोनों तरफ से फायरिंग हुई और एनकाउंटर में 4 नक्सली मारे गए। मरने वाले नक्सलियों की पहचान वर्गीश मंगतू
कुरसम राजू और वेंकटेश के रूप में हुई है। घटनास्थल से AK-47, एक कार्बाइन, 2 पिस्टल समेत भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। इससे पहले हालांकि 4 मार्च को खबर यह भी आई थी कि छत्तीसगढ़ पुलिस ने कांकेर में एक नक्सली को ढेर कर दिया। एक पुलिसकर्मी हालांकि इसमें शहीद भी हो गए थे। पुलिस ने इनपुट के आधार पर ही इलाके में अभियान शुरू किया था। कांकेर जिले के छोटे बेठिया थाना इलाके में स्थित हिदूर गांव के पास सुरक्षा कर्मियों की संयुक्त टीम ने एक नक्सली को मार गिराया।